नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली सूर्य के लगभग पहले पर्व तक पहुंची है, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, यारदाश्त की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। तो ये सब गुणों वाली अपने पास, चाहे आदमी व्यापार करे, चाहे व्यक्ति नौकरी करे, कुछ भी क्षेत्र में जाए, उसका दिमाग पूरी तरीके से काम करता है। तो ये तो आपकी कार्य क्षमता है, बहुत ही सुंदर रूप से दिखाई देती है, अपने काम के प्रति लगा रहता है। यहाँ बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए सूर्य की उंगली को जाना जाता है। यहाँ अपनी मेहनत के द्वारा यश प्राप्त कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में लोग आपको जानते हैं, किसी भी प्रकार के बदनामी के कोई काम नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई शरीर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट का योग या कष्ट का रोग यहाँ पर नज़र नहीं आता। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। ये जानी जाती है धन के लिए और स्वास्थ्य के लिए। कुल मिलाकर के वर्तमान स्थिति में कोई बहुत बड़ा यहाँ पर संकेत नहीं दिखता रोग का, और ना ही यहाँ पर कोई बहुत बड़े हानि के योग यहाँ पर नज़र आते हैं, यानी कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ी धन हानि के योग भी नज़र नहीं आते। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर जानी जाती है, इसकी लंबाई काफ़ी छोटी हो गई है। जब ये लंबाई काफ़ी छोटी हो जाए तो पत्नी से वैचारिक मतभेद रहता है ऐसे व्यक्ति का, एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो लास्ट वाला इसका पर्व है, थर्ड पर, उस पर कुछ क्रॉस के निशान है, यानी कि कुछ मिलाकर संतान भी ऐसे व्यक्ति को मुंह पर जवाब दे जाती है, ख़ास तौर से वर्तमान की स्थिति में अगर देखता हूँ तो ये स्थिति यहाँ पर है। वैसे अपने आप पूजा पाठ करना, दान पुण्य अपनी हैसियत के अनुसार करना, वो सब गुण आपके पास हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत हो तो व्यक्ति के पास ये 3 रेखा, व्यक्ति के पास संतान अवश्य होगी, हो ये रेखाएं तो व्यक्ति के पास धन के आगमन भी निरंतर रूप से बने रहते हैं, जब तक ये रेखा यहाँ पर खड़ी रहती हैं। सूर्य के पर्वत की बात करता हूँ। यश का पर्व है, थोड़ा दबा हुआ है, यानी जीवन में भाग दौड़ काफ़ी है, और भाग दौड़ के बाद भी अगर यश उन्नति की बात करता हूँ तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं से मन के अंदर कुछ कह सकते हैं कि ये स्थिति रह जाती है मन के अंदर कि भाई मुझे जो है ये चीज़ अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो सकी, तो ऐसा कुछ मन में ज़रूर रह जाता है। आइए बात करता हूँ एक और यहाँ पर्वत की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्वत। यहाँ हल्की हल्की रेखाएं खड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो आपके पास धन के आगमन वर्तमान में भी बनाए हुए हैं और बुढ़ापे तक भी बनाए रखेंगे। अगर ये रेखाएं और गहरी खड़ी होगी तो और ज़्यादा मजबूती के साथ धन आपका बुढ़ापे में हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व है, खड़ी हुई रेखा नीचे मंगल पर्वत से है, यानी कि मकान तो निश्चित रूप से व्यक्ति का पास है, धन का स्थिति है तो ज्ञान की रेखाएं भी धन के पर्व को देखती हैं, यानी कि वो चीज़ आपके अंदर है, दिमाग है, जिसके द्वारा आप योजनाओं से धन करवाते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति पर्व के साइड में, यानी लगभग बृहस्पति पर्व का राहु पर्वत कहलाता है ये, इस पर जब ये क्रॉस का चिन्ह हो जाता है तो पत्नी से वैचारिक मतभेद फिर दिखलाई पड़ता है। साथ ही साथ उन्नत किस्म का मकान व्यक्ति को पूरे जीवन भर मेहनत करने के बाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा, कुछ रेखाएं छोटी इस रेखा पर गिरी हुई हैं, यानी कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की छोटी रेखाएं गिर जाएं तो मन के अंदर कुछ ना कुछ पीड़ा व्यक्ति के अंदर रह जाती है। इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर यह रेखाएं हैं। इसमें से कुछ रेखाएं गिर कर रही हैं, हल्की सी यहाँ दिख रही है मंगल पर्वत की तरफ, तो उसका मतलब होता है पत्नी से वैचारिक मतभेद। चलिए अब बात करता हूँ मैं मंगल पर्वत की। ये वो रेखा पर्वत है जिसको बोलते हैं संघर्ष करने वाला पर्वत। यहाँ पर संघर्ष करने की क्षमता आज भी आपके अंदर है, आज भी आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार का मंगल पर्वत अच्छा कहलाता है। आइए बात करेंगे इसके बाद में आपकी सीधा आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा का उदय काफ़ी दूर से जाकर के हुआ और यहाँ ये जाकर के यहाँ मंगल पर्वत तक पहुँची, यानी कुल मिलाकर एक बैलेंस रूप में है। ये हृदय रेखा के साथ साथ चल रही है बैलेंस रूप में, यानी बुद्धि में आप कसर नहीं है आपके पास। बुद्धि को तो आप बहुत साध करके चलते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद सीधा आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत किसी भी झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के यहाँ पर कोई भी मुझे पहलू नज़र नहीं आते। इसके बाद बात करूंगा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर, अगर चंद्र पर्वत छोटा हो जाए
और यहाँ आपका शुक्र पर्वत बड़ा हो जाए तो चंद्र पर्वत जब छोटा हो जाता है तो हमारे यहाँ कहते हैं मन की मुरादों को पूरा ना होना, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ अगर देखें तो कुछ मन की मुरादें पूरी नहीं होती व्यक्ति की, जो आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उसके मन के द्वारा ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको मिलता नहीं है, मिलता उसे सब कुछ है, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा होता है, वो पूरा नहीं होता। कोई भी यहाँ पर मानसिक रोग नहीं, कोई भी यहाँ डिप्रेशन का योग नहीं, किसी भी प्रकार का कोई विदेश योग भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में। जहाँ बुध पर्वत पर रेखाएं खड़ी थी, जहाँ देखिए कनिष्ठा उंगली जब अपने अनुकूल हो व्यक्ति की, तो उसके बाद फिर व्यापार हो या नौकरी हो उसको अच्छी तरीके से वो करता है। यहाँ बहुत छोटी व्यापारिक रेखा भी है यहाँ पे, तो ये अपने आप में प्रगति के रूप में रेखाएं मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर व्यापारिक रेखा के रूप में ये रेखाएं मौजूद हैं यहाँ पर। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। मैंने पहले कहा कि शुक्र पर्व बड़ा है और चंद्र पर्वत छोटा है। जब व्यक्ति का शुक्र पर्व बड़ा होता है तो सपने भी बड़े होते हैं। शुक्र पर्व बड़ा होने के कारण यहाँ व्यक्ति जिस स्थिति में है उस स्थिति में अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इसके पास कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो पैदाइशी घर मकान मिल जाते हैं, लेकिन इसके सपने इतने बड़े होते हैं कि उसको ये पूरा करने में लगा रहता है। कुल मिलाकर के यहाँ बहुत बड़ा शुक्र पर्व होना अच्छे संसाधनों की तरफ आपको जीवन के आखिरी चरण तक करता रहेगा। ये यहाँ पर रेखा है। आयु रेखा की बात करता हूँ, 80 वर्ष की आयु रेखा आपके पास में मौजूद है। एक और रेखा के बारे में बताता हूँ, इसको शुक्र रेखा, ये यहाँ पर ये इस तरह से चलती हैं ये, तो ये भी उसी चीज़ों की चीज़ है कि अपने आप में संतुष्ट ना होना, बहुत ज़्यादा सब कुछ होने के बाद भी अपने आप से संतुष्ट ना होना। संतान रेखाएं आपके हाथ में भी हैं 2 से 3, तो पत्नी के हाथ से ज़्यादा ये पता चलती हैं। तो आपका मैंने सारा हाथ पढ़ा, सब कुछ करा यहाँ से, तो ये मंगल रेखा है आपके पास में, ये आपको 40 वर्ष तक इसने आपका सहयोग किया। इसके बाद आपने अपने जीवन का संघर्ष स्वयं किया। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपने कहा 58वें वर्ष के बाद में लाइफ फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। आइए मैं 58वें वर्ष में पहुंचता हूं। जब मैं 58वें वर्ष से देखता हूं तो लगभग 67-68 वर्ष तक भी भाग्य रेखा एक रूपता के साथ में चली हुई है। यानी इतना तो मैं अभी कह सकता हूं कि 68 वर्ष तक तो आपकी ही देख रेख में काम रहेगा, आप उसको देखभाल करते रहेंगे अपने आप से। तो ये तो चीज़ है। बाद में भी स्थिति अनुकूल है तो फाइनेंशियल स्थिति तो आपकी कमज़ोर कभी भी नहीं होनी है, आप इसकी चिंता ना करें, सही रहेगी ये आपके जीवन भर। आपने कहा बड़े बच्चे की शादी के बारे में ये मुझसे मत पूछिएगा, ये बच्चे की जन्मपत्री से पता लगेगा, तो उनकी जन्मपत्री भेजिएगा, तब मैं उनकी शादी के बारे में, उनके भविष्य के बारे में जो भी आप पूछना चाहेंगे बता सकता हूँ। एज आपकी मैंने बताई दी है, 80 से कम नहीं है, ज़्यादा हो सकती है। आपने कहा मेरी जो यंगेस्ट डॉटर है उसके यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में, उनकी जन्मपत्री भेजिएगा, मैं बता सकता हूँ कि उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा। क्या ड्रीम होम बनेगा। अभी जब ड्रीम होम की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कम से कम 6-7 साल तो ऐसा नहीं लगता कोई भी मुझे। एक छोटी सी रेखा दिखाई पड़ रही है, हो सकता है 7 साल बाद ये सपना आपका पूरा हो सके, 6 साल तक तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ओवरऑल बिजनेस कैसा चलेगा कोरोना के बाद। निश्चिंत रूप से बढ़िया चलेगा, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आपके सारे हाथ को मैंने देख दिया है, सभी तरह की रेखाओं को पढ़ दिया है और उसके जवाब भी दे दिए हैं। आपको मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा बताऊं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अगर लगता है तो मुझे कुछ शांति भंग का सा हिसाब किताब ज़रूर थोड़ा बहुत हाथ के अंदर दिखलाई पड़ता है। तो उस शांति भंग के लिए मैं ज़रूर कुछ आपको चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर शांति नहीं रहती, क्योंकि जो आपका शुक्र पर्वत है ना, ये इतना बड़ा है कि ये आपको शांत नहीं रहने देगा। हमारी भाषा में तो इसको सूल योग भी कह देते हैं कि व्यक्ति बस लगा रहता है, दुनिया के लिए सब कुछ करता रहता है, मन शांत नहीं होता, अपने लिए कभी जो कुछ भी कर ले उससे भी उसकी मन की शांति नहीं होती। तो मेरे हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ कि आप कौन सा नग पहने जिससे आपको कुछ मानसिक शांति मिले, साथ ही साथ आप जो है कौन सी पूजा पाठ करें। तो ये आपको रोज़ाना बस सिर्फ और सिर्फ केवल अपनी पूजा पाठ में आप एक तो पुखराज पहन लीजिएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर एक बेहतरीन सा पुखराज पहन सकते हैं
और साथ ही साथ यदि बात करते हैं, क्योंकि ये उंगली बहुत छोटी रह गई है, जिससे लड़का आपकी सेवा करता रहे, तो 1 मिनट में और देख लेता हूँ ज़रा थोड़ा सा। हाँ, इसको आप फायर ओपल पहनिएगा, यहाँ पुखराज नहीं पहनना है आपको फायर ओपल पहनना है। फायर ओपल आपको मिल जाए तो आपको ठीक है, नहीं तो आप मुझसे आप संबंध कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक आपको पहुंचा सकता हूं। तो फायर ओपल पहनिएगा, ये आपको संतान से सुख दिलाएगा और धन संपन्नता बनेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पत्नी से भी संबंध अच्छे होंगे। तो एक तो फायर ओपल पहन लीजिए, साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत, ये रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल करिए। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।